देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र, आज देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी और जो हमारे जो भारत के जितने भी तट हैं उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। जितने भी तट हैं, सबसे पहले हम तटों को देखेंगे, उसके बाद देखते हैं मैदानों को। ठीक है, देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं तटों को। तट देखिए जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, गोवा है, ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। पता है आपको, मैंने पूरा का पूरा मैं दर्शा रखा है। हमारा जो उड़ीसा वाला जो तट है उसे नाम से जाना जाता है उत्कल तट मैदान। क्या नाम से जाना जाता है? उत्कल तट मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए उड़ीसा से लेकर और हमारा आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसे माना जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है इसे। अगला हमारा जो तमिलनाडु वाला जो तट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और केरल का तट है उसे बोला जाता है मालाबार तट। इसे ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन को रखिए। कैसे होता है केरल, तो कै का अपोजिट क्या होता है? तमिलनाडु। मतलब केरल का अपोजिट तमिलनाडु होता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मालाबार कहाँ पर है? आपके केरला में है। ठीक है। उसके बाद है आपका जो कर्नाटक का जो तट है, कर्नाटक का जो तट है उसे क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट बोला जाता है। और जो ये है आगे आपका महाराष्ट्र गुजरात का तट है उसे बोला जाता है कोंकण तट। ठीक है। आप देखिए यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है तो कन्नड़ तट है, या कोंकणी भाषा बोली जाती है तो कोंकण तट। ठीक है, ये आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में हम इस तरह से पढ़ेंगे, आप जीवन में भूल नहीं सकते। देखिए तिब्बत में एक झील का नाम है जिसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है भाई? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से तिब्बत से जो उद्गम होता है इसका, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का, जो चीन में या तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सांगपो के नाम से बहती हुई आती है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसे क्या बोला जाता है? देहांग नदी। या फिर एक गार्ज होता है यहाँ पर, गार्ज मतलब गार्ज होता है इस प्रकार का जहाँ पर नदी प्रवेश करती है, तो इस गार्ज को भी नाम देहांग दिया गया है। तो या तो समझ लीजिए देहांग गार्ज के नाम पर दिया गया है, या फिर यहाँ पर एक देहांग नदी मिल गई है। अब इसका नदी के नाम क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में देहांग हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में, या फिर तिब्बत में भी पूछा गया है कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसमें चलते हैं। आपका देखिए यहीं पर आपका एक और नदी मिलती है, लोहित नदी। कौन सी नदी मिलती है? लोहित नदी मिलती है, लेकिन नाम क्या रहता है इसका? देहांग रहता है। ठीक है, यहीं पर देखिए इस पर एक आपका एक पुल है, ढोला सदिया पुल है, यहीं पर है, जो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। उसके बाद देखिए जब ये असम में यहाँ से प्रवेश कर जाती है, कहाँ से? यहाँ से जब ये असम राज्य में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। असम में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम में प्रवेश कर गई है। कहाँ पर प्रवेश कर गई? असम में। असम में प्रवेश कर गई है तो नाम क्या हो गया इसका? ब्रह्मपुत्र नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका? ब्रह्मपुत्र नाम हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए इस पर जब आगे चलती है असम में ही जब आगे चलती है, असम में ही एक इस पर द्वीप है, नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है इस पर असम में। ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है, जो आपका माजुली द्वीप है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। उसके बाद जब आगे चलती है असम में ही, असम में जब बहती है तो इसमें जो आपके भूटान से आकर, कहाँ से? भूटान से आकर इसमें मिलती है क्या? कौन सी नदी? मानस नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? मानस नदी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? कहाँ से? भूटान से आकर। अब ये जैसे ही इसमें प्रवेश करती है या फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ऊपर से एक नदी आती है सिक्किम से। कौन सी नदी? तिस्ता नदी, जो कि चोलम झील से जो निकलती है नदी, तिस्ता नदी, वो आपकी प्रवेश करती है। तिस्ता नदी कहाँ प्रवेश करती है? आपके बांग्लादेश में आकर किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, एक बार इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब बात हुई हमारी, अब इधर से देखिए हमारी गंगा नदी जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उधर से ये क्या आती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऊपर से। ठीक है, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम क्या हो जाता है? आपको पता ही होगा। गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है गंगा का नाम? पद्मा नाम हो जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र की धारा है, जब गंगा में प्रवेश कर गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है।
लेकिन क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? हमारी आम भाषाओं में यमुना को जमुना कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। तो ये जमुना के नाम से ऊपर से बहकर आ रही होती है बांग्लादेश में, नीचे से क्या मिल जाती है? इसमें गंगा मिल जाती है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से मिल जाती है। तो धारा का क्या नाम हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है पद्मा नाम। ठीक है, क्या हो जाता है? पद्मा। अब देखिए बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती नामों की। अब इसमें एक देखिए, मणिपुर से एक नदी निकल कर आती है इसमें, जिसका नाम है आपका, कौन सा नाम है? मेघना। क्या नाम है? मेघना नाम है। मेघना या बराक नदी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से मेघना नदी निकल कर आती है ऊपर से। तो देखिए, जब जमुना नाम हुआ, जमुना इसका पूरी संयुक्त धारा का नाम हुआ। जब गंगा मिली तो पद्मा नाम हुआ। अब भाई, अब मेघना नाम मिल रहा है, मेघना नदी मिल रही है। अब मेघना नदी मिल रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघना हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की जो संयुक्त धारा है, इसकी जो धारा है बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो ये क्या हुआ? मेघना के नाम से गिरती है। संयुक्त जो धारा है उसका नाम क्या है? मेघना है। ठीक है, आगे बात समझ में। कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मेघना नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकल कर आती है, मणिपुर से जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, इस जो नदी से और भी कुछ फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, यहीं से तिब्बत से ही एक नदी आती है, सुबनश्री। क्या नाम है इसका? सुबनश्री नाम है, सुबनश्री। एक नदी आती है सुबनश्री। सुबनश्री जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सुबनश्री। ठीक है भाई, सुबनश्री सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा जी, एक जो है आपका असम में ही एक और है, मयूर द्वीप या फिर उमानंद द्वीप। ठीक है, ये भी आपकी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक है, देखिए, जो बराक नदी है, मेघना नदी है, इस पर एक बांध है, जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इस पर एक बांध है जिसका नाम है तिपाई मुखी। क्या नाम है? तिपाई मुखी नाम है। क्या नाम है? तिपाई मुखी है। और इसी जो बराक नदी है, इसी में एक नेशनल वाटरवे है, वाटरवे 6, NW6 है हमारा, नेशनल वाटरवे 6। वो भी हमारा इसी बराक नदी या फिर मेघना नदी में है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये दो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में जो पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें बताया गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, बहाव किसके क्षेत्र में होता है, आपको बता दिया। और इसका नाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार कि तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, और आपके अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और ये बांग्लादेश आपकी ये बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? और ये देखिए, चीज़ें बोलने की नहीं होती, लाइक और सब्सक्राइब की, ये आपको देख लेना चाहिए। सामने वाला इंसान, अब मैं ड्यूटी से आया हूँ भाई, देखिए मैं आपको फ़ोन दिखा नहीं सकता। फिलहाल बजे हैं 12:50 हो रखी हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद आपको कल दिन में दी जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, दूसरे की मेहनत को जो मतलब मोटिवेशन इसी से मिलता है कि हाँ, मैंने जो काम किया है ये इतने लोगों को फ़ायदेमंद हुआ है, इतने लोगों के पास पहुँचा है, तो ये मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।